एवरीवन, आज हम लोग अकबर एंड बीरबल का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस स्टोरी का जो प्रीवियस पार्ट है उसको ब्रीफली समराइज़ कर देते हैं ताकि आप लोग को ये जो फर्दर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो थोड़ा समझ में आएगा। तो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस पार्ट में कि एक पंडित अकबर के दरबार में आता है और सभी दरबारियों से ये चैलेंज करता है कि वो उसके मदर टंग को फाइंड आउट करके बताएं, उसकी मातृभाषा का पता लगा कर बताएं। तो सभी दरबारी ऐसा करने में फेल हो जाते, चूक जाते हैं। तो अंत में अकबर बीरबल की तरफ मुड़ते हैं, मतलब बीरबल की तरफ देखते हैं और कहते हैं पता लगाने के लिए। तो बीरबल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब एक्सेप्ट करते हैं तो ये उसके बाद का स्टोरी है। चलिए हम लोग रीडिंग करते हैं। दैट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम व्हेन ही वाज फास्ट asleep। दैट नाइट मतलब उस रात बीरबल वेंट टू गया, कहाँ गया? द पंडित्स बेडरूम, पंडित के बेडरूम में। व्हेन ही वाज फास्ट asleep, जब वह गहरी नींद में सो रहा था। फास्ट asleep मतलब गहरी नींद में सो रहा था, ठीक है। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर विथ ए ड्राई ग्रास। बीरबल ने टिकल्ड मतलब गुदगुदाया उसके कान को एक सूखे घास से, ओके, मतलब एक सूखे घास का तिनका से उसके कान को गुदगुदाया बीरबल ने। द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब। अब पंडित तो गहरी नींद में था, जब उसको बीरबल ने गुदगुदाया तो पंडित का जो नींद है वो डिस्टर्ब हो गया, बाधित हो गया। ही टर्न टू अदर साइड एंड स्लेप्ट। वह टर्न मुड़ गया, दूसरी तरफ मुड़ गया और सो गया, है ना। मतलब तो गहरी नींद में था, उसको बस थोड़ा बहुत गुदगुदी फील हुआ तो अपना साइड चेंज करके फिर से सो गया। बीरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन। बीरबल उसके कान को फिर से टिकल्ड किया, गुदगुदाया। नाउ द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब। अब जब दोबारा किया तो पंडित का जो स्लीप था मतलब नींद वो डिस्टर्ब हो गया, वो बाधित हो गया। पिछली बार हल्का फुल्का हुआ लेकिन वो साइड चेंज कर सो गया, इस बार उसका नींद डिस्टर्ब हो गया, मतलब पूरा बाधित हो गया। ही वोक अप एंड सेड लाउडली, है ना। तो उसके बाद वो क्या किया? वोक अप मतलब जाग गया और लाउडली ज़ोर से बोला। क्या बोला? ये वो बुरा आदि, वो अपनी भाषा में बोला जिसका मतलब है हु इज़ इट, कौन है, ठीक है। बीरबल हिड हिमसेल्फ। अब वो ऐसे उठकर बोला कौन है, तो उस समय बीरबल अपने आप को छुपा लिया। उसके सामने रहता तो उसको पता चल जाता कि बीरबल गुदगुदा रहा है, लेकिन वो बीरबल अपने आप को छुपा लिया। व्हेन द पंडित सॉ देयर वाज नो वन। अब इसको पंडित को कोई दिखाया नहीं, तो जब पंडित देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, नो वन मतलब कोई नहीं है, ही स्लेप्ट अगेन, वो फिर से सो गया। बीरबल केम बैक। और जब वो पंडित सो गया तो बीरबल केम बैक मतलब वापस चला गया या वापस आ गया। केम का मतलब तो आना होता है, बीरबल वापस आ गया मतलब उस कमरे से चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगली सुबह। द कोर्ट दरबार असेंबल्ड मतलब गठित हुआ, मतलब वहाँ पे सभी जो दरबारी हैं इकट्ठा हुए हैं। अब द पंडित के बाद क्या है देखते हैं। द पंडित रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब दरबार इकट्ठा हुआ, पंडित भी वहाँ था, तो वो पंडित अपना प्रश्न, हिज क्वेश्चन अपना प्रश्न, रिपीटेड दोहराया। क्या दोहराया? व्हाट हिज मदर टंग वाज, उसका मातृभाषा क्या था। मतलब उनसे पूछा कि मेरा मातृभाषा क्या है, क्या आपने पता लगाया। बीरबल फाइनली रिप्लाइड, है ना, थोड़ा बात हुआ, अंत में फाइनली मतलब अंत में बीरबल उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तेलुगु इज़ द पंडित्स मदर टंग।
तेलुगु पंडित का मातृभाषा है। क्वेश्चन यही था ना कि उसका मदर टंग मातृभाषा पता करना था, तो बीरबल बताएं कि उसका मातृभाषा तेलुगु है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। अब ये सुनकर पंडित जो है वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया। एट बीरबल्स करेक्ट आंसर। क्यों आश्चर्यचकित हो गया? क्योंकि बीरबल का जो आंसर था वो करेक्ट था। एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट, और अपना हार स्वीकार कर लिया। फिर से समझते हैं। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट बीरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्टेड हिज डिफीट। पंडित बहुत अधिक सरप्राइज हो गया बीरबल के सही उत्तर पर और अपना हार स्वीकार कर लिया। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर। अकबर आस्क्ड पूछा बीरबल से, क्या पूछा? हाउ कैसे, ही फाउंड आउट उसने पता लगाया, द आंसर उत्तर को। अकबर बीरबल से पूछते हैं कि वह कैसे उत्तर का पता लगाया, आंसर का। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दैट ए मैन इन डिस्ट्रेस, क्या कहा? कि एक आदमी जब डिस्ट्रेस में होता है, ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग, हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है, में बोलता है। अब यहाँ डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस मतलब परेशानी, किसी भी तरह का परेशानी। अब आदमी सो रहा है गहरी नींद में, उसको गुदगुदाए तो उसको परेशानी होती है, यानी वो डिस्ट्रेस कंडीशन में होता है उसको, अगर कोई परेशान करे तो जब भी डिस्ट्रेस में होता है तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है। यहाँ पे कह रहा है इन स्लीप, तो मतलब मुझे लगता है ये इन स्लीप हम लोग को जोड़ बोलना चाहिए था। चलिए फिर से बताते हैं। बीरबल सेड दैट अ मैन इन डिस्ट्रेस ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग इन स्लीप। बीरबल बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति मतलब इन स्लीप, यहाँ पे इन स्लीप पहले आएगा, नींद में जब डिस्ट्रेस में होता है तो हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है। ये इन स्लीप का पहले हम लोग को बोलना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या निकला कि बीरबल बोलते हैं कि नींद में, इन स्लीप, ए मैन इन डिस्ट्रेस। कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, गिव मी ए मिनट। ओके, तो बीरबल ने कहा, थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो गया था। बीरबल ने कहा कि जब एक व्यक्ति इन डिस्ट्रेस में होता है, हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है नींद में। मतलब बेसिकली कि उनका कहने का मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो और वो डिस्ट्रेस में आ जाए तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है। अब यहाँ डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? तो वही जब अत्यधिक परेशान हो जाता है आदमी, अब नींद में, कोई गहरी नींद में सो रहा हो, उसको कोई गुदगुदाए तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो बीरबल कहने का मतलब है कि इस परिस्थिति में एक आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है। देन ही नैरेटेड द होल स्टोरी। उसके बाद उन्होंने होल स्टोरी, पूरी कहानी को नैरेट किया। नैरेट करना का मतलब होता है जो हुआ उसको शब्दों में व्यक्त करना अपनी, ठीक है। तो जो रात हुआ था उसको वो बताएं कि हम गए, क्या क्या किए, क्या क्या हुआ, उस बात को वो नैरेट किए, मतलब वहाँ बताएं। ऑफ द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट मतलब पिछली रात को। अकबर प्रेज्ड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम। अकबर प्रशंसा की है उनकी, किस लिए? फॉर हिज टाइमली विजडम, इनके समय से, जो समय पर जो उनका बुद्धि चला कि आंसर फाइंड आउट करने का, उसके लिए अकबर बीरबल की प्रशंसा की। तो ये स्टोरी बेसिकली बहुत ही शॉर्ट में है। अगर इसका पूरा स्टोरी अगर पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी होगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे एक बार समराइज़ कर देते हैं कि स्टोरी था क्या। तो बेसिकली अकबर के दरबार में एक पंडित आता है और वो सभी दरबारियों से कहता है कि आप अगर जिस भाषा में हमको प्रश्न करेंगे हम उसी भाषा में आपको उत्तर देंगे। तो सभी दरबारी अपनी अपनी भाषा में या अलग अलग भाषा में पंडित से प्रश्न करने लगते हैं। तो पंडित उसी भाषा में उनको उत्तर देने लगता है। अब ये देखकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरी भाषा में बात करता है तो उसका टोन में थोड़ा चेंजेस आ जाता है।
जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई भी साउथ इंडियन पर्सन जब हिंदी में बात करते हैं तो उनका टोन थोड़ा अलग रहता है, मतलब हम उनके बोलने से हम समझ जाते हैं कि ये साउथ इंडियन पर्सन है। लेकिन यह पंडित जो था एकदम प्रॉपर टोन में बात कर रहा था, किसी को नहीं पता चल रहा था कि ये एक्चुअली इसकी मातृभाषा क्या है, कहाँ से है ये। तो उसी पर पंडित ने चैलेंज किया कि अगर आप लोग मेरी मातृभाषा का पता लगाकर मुझे बता दें तो मैं आप लोगों को बुद्धिमान मान लूँगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप लोग मुझे अपने से श्रेष्ठ मानेंगे। ये था उसका कहना। अब इस पर सभी दरबारी प्रयास किए लेकिन वो असफल हो गए, वो पता नहीं लगा पाए। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोला कि बीरबल आप पता लगाएं। तो बीरबल उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, और उसके बाद क्या हुआ हम लोग अभी पढ़े हैं। लेकिन फिर से मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि फिर बीरबल अब समय मांगा उनसे। तो उस रात को पंडित सो रहा था, उनको सोने का व्यवस्था किया गया, और जहाँ पे सोने का व्यवस्था किया गया बीरबल गए, उनको गुदगुदाएं, मतलब डिस्टर्ब किए, बेसिकली उनका नींद डिस्टर्ब करना चाहते थे वो, है ना। एक बार गुदगुदाएं, वो पलट कर सो गया, दोबारा गुदगुदाएं, है ना, 2-3 बार किए। तो अंत में उसका जब पूरा नींद डिस्टर्ब हो गया तो वो उठकर बैठा और वो बोलता है, क्या बोलता है, ये वो वरु आदि, अर्थात कौन है। अब ये सुनकर बीरबल को समझ में आ जाता है कि ये वरु आदि ये कौन सा भाषा का शब्द है। तो जब अगली सुबह फिर से दरबार लगता है और पंडित पूछता है कि भाई मेरा मातृभाषा बताइए, तो बीरबल उनको बता देते हैं कि उनकी भाषा तेलुगु है। अब ये सुनकर पंडित बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो आंसर सही था, है ना, और अपना हार स्वीकार कर लेता है। फिर अकबर भी हैरान हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आपने कैसे पता लगाया। तो वो होल स्टोरी को नैरेट करते हैं और बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति नींद में हो और परेशान हो तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में बात करता है, और इस तरह से वो उसकी मातृभाषा का पता लगा लिए। और फिर अकबर की प्रशंसा करते हैं उनके टाइमली विजडम, मतलब समय पर। अगर ये बुद्धि बाद में आता, मान लीजिए उस वक्त अकबर को नहीं समझ में आता बीरबल को नहीं समझ में आता कैसे पता लगाना है, तो फिर वो देर हो जाता, यानी कि वो सब हार जाते हैं। तो उसी को बोल रहे टाइमली विजडम, मतलब समय पर एकदम उनका जो बुद्धि काम किया। तो स्टोरी कंप्लीट हो गया, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब इसमें कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। और ये इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग सबको पता होना चाहिए। जैसे फोक टेल्स, टेल्स का मतलब कहानियाँ होता है, फोक मतलब जैसे कॉमन लोग को फोक्स बोलते हैं। तो फोक टेल्स मतलब कॉमन लोगों के बीच में जो कहानियाँ चलती हैं उनको फोक टेल्स कहते हैं। लेकिन इसका हिंदी है लोकगीत। तो जनरली जो फोक टेल्स हैं लोकगीत के माध्यम से सुनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो लोकगीत होगा, ठीक है ना। लोकल सॉन्ग फॉलोड बाय ट्रेडिशन, जो लोकल लोग गीत गाते हैं अपने परंपरा के आधार पर, वही फोक टेल्स कहलाता है। विजडम मतलब बुद्धिमानी, कोई बड़ा चीज़ नहीं। एम्पर मतलब सम्राट, ए ग्रेट किंग। इलिटरेट मैंने बताया था, अनपढ़, नॉट एजुकेटेड। कोर्ट मीन्स न्यायालय, है ना, दरबार, दरबार भी कहते हैं। ए प्लेस फॉर लीगल ट्रायल्स, लीगल ट्रायल्स। ज्वेल, रत्न, जेम्स, प्रीशियस स्टोन, है ना, ये सब तो हम लोग जानते हैं। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, इसको एक और इंग्लिश में कहेंगे तो कन्वेंशन कह सकते हैं। एडल्ट मीन्स बालिग, फुली ग्रोन पर्सन मतलब जो आदमी पूरा अब बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। पोइट मतलब कवि। ह्यूमर मतलब विनोद, विनोद मतलब वही हंसना, हंसना हंसाना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, कोर्टियर, दरबारी। जज, न्यायाधीश। देखिए जज का मतलब न्यायाधीश होता है, और जज का मतलब पता लगाना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जज का मतलब न्यायाधीश है। टिकल मतलब दूध दाना, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो ये बहुत ही सटीक मीनिंग दिया हुआ है, ऐसा मीनिंग आपको डिक्शनरी में भी ढूंढेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो इंग्लिश मीनिंग है ये आपको और अच्छा हेल्प करेगा आपका रीडिंग और वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट में। ओके, तो आई होप आपको ये कहानी भी पसंद आया होगा, रीडिंग भी समझ में आया होगा कैसे रीड करना है, और जो इसमें मीनिंग्स थे वो भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को, बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास मिडिल स्कूल में होते हैं, मतलब क्लास 5 से 8 में होते हैं, लेकिन उनको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। रीज़न बहुत सारे हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप ऐसे बच्चों को शेयर करें और उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। और
उन बच्चों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है, आई एम श्योर। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं।